क्वेश्चन नंबर 31, एक फिगर दिया गया है PQRS, ये एंगल PSR 105 है, PSR 105 है ये PSR, तो ये 75 हो जाएगा चक्रीय चतुर्भुज से, ये 90 होगा, मतलब ये 15 आ जाएगा। हमसे पूछा गया है QPR क्या होगा, तो 15 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 32, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त की उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई 26 है, उभयनिष्ठ तिर्यक अनुस्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। मतलब दो वृत्त हैं 10-10 के, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई 26 है, मतलब ये भी 10 है, ये भी 10 है, मतलब ये 10 है, ये 10 है, तो ये 26 है, यानी बीच की दूरी 6, मतलब टोटल दूरी 26 है, तो बीच की दूरी 6 होगी। इसका मतलब होगा कि हमें ये पूछा गया है, तो ये पूछा गया है, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो पहला तो तरीका था कि दोनों का अंतर 0 हो जाएगा, 26 स्क्वायर माइनस 10 प्लस 10 का स्क्वायर, मतलब 20 का स्क्वायर 400, 676 में से घटेगा, तो ये आ जाएगा 276 का वर्गमूल आ जाएगा 269। या हम लोग ऐसा कर सकते थे, बीच की दूरी, तो ये हम लोग निकाल लें, ये दिया गया है 10, ये यहाँ पर पूरा 26 है, मतलब ये 13 होगा, तो ये समकोण हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 69 रूट 69, इधर भी आ जाएगा, मतलब 2 रूट 69, दोनों तरीके से हम लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या दिया गया है, PQRS एक आयत है, PQ 24 है, PQRS एक आयत है, PQ 24 है, QR 16 है, TRS पर कोई बिंदु है, तो PQT का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिभुज PQT का जो एरिया आएगा 1/2, 24 गुणा 16 यानी कि 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक फिगर है ABCD और इसका भी नाम कुछ दिया गया है EF। हमसे पूछा जो गया है EF मतलब DEGF, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब ये 8 है, पूरा ये 8 है, ये 6 है, मतलब ये 2 होगा 8 होगा, तो इसका एरिया 8 आएगा, इसका एरिया मतलब ये भी 8 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये 36 होगा, वर्ग का क्षेत्रफल। तो 36 8 44 8 52, यानी कि जो रंगा हुआ भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा वो 64 माइनस 52 यानी कि 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 35, PQ और RS समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 300 है, PQ को x तक बढ़ाया गया है, PQ को x तक बढ़ाया गया है और PQ बराबर QX मिला है। यदि SX QR को y पर काटता है, SX QR को y पर काटता है, मतलब ये भाग 1 दिया है, पूरा भाग 2 दिया है, तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 1 2 होगा, यानी कि ये क्षेत्रफल 1 आ जाएगा, बाकी इधर क्षेत्रफल 3 आ जाएगा, मतलब टोटल 4 है, ये भी क्षेत्रफल 1 आएगा। 1 कैसे आएगा, तो ये दोनों, ये इसके बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये एंगल इसके बराबर है, तो सर्वांशम हो जाएगा। मतलब त्रिभुज XYQ और त्रिभुज SRY सर्वांशम होगा, मतलब क्षेत्रफल बराबर होगा। तो 4 के लिए एरिया दिया गया है 300, तो 1 के लिए इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 75 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही पूछा भी गया है SYR का मान क्या होगा। तो त्रिभुज SYR का मान क्या होगा, तो त्रिभुज SYR ये आ जाएगा 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है कि PQRST एक समपंचभुज है, PR और QT एक दूसरे को x पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो समपंचभुज है, मतलब PQRST एक समपंचभुज है, यानी सभी कोण 105 डिग्री है। क्वेश्चन कह रहा है कि PR और QT एक दूसरे को, तो PR
और QT एक दूसरे को x पर काटते हैं, मतलब ये एंगल 108 है, तो बाकी बट ये दोनों बराबर भुजाएं हैं, तो ये आ जाएगा हमें 36 36, ये x पर काटते हैं यानी कि ये 72 आएगा, ये 108 आएगा, यहाँ पर हम लोग पूरा 108 आएगा, तो ये 36 होगा, ये 36 होगा, बराबर है। फिगर में दिखाई ना दे, समपंचभुज है तो बराबर है। 36 है तो ये 72 है, 72 108 तो 180 चतुर्भुज है, मतलब ये तो PXR जो एंगल आएगा वो कितना होगा, तो 108 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 37, ABCDEF एक समषष्ठभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 12 है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। फिगर आपको दिया गया है ये, तो ये 12 है, ये भी पूरा 12 होगा, लेकिन ये आ जाएगा 6 फुट। अब हम लोग ये देखें कि 120 डिग्री है, ये 12 है, तो ये 12√3 होता था, मतलब ये हाइट जो आएगी वो 6√3 हो जाएगी। इसको हम लोग समलंब चतुर्भुज कह सकते हैं 6√3। तो एरिया जो आ जाएगा 1/2, 12 + 6 गुणा 6√3 गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 14√3। ABCD 3 वृत्तों को केंद्र से होकर गुजरने वाले AB की लंबाई 2 दिया गया है, CD की लंबाई 1 दिया है, मध्य वृत्त का क्षेत्रफल अन्य 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का औसत है, तो BC की लंबाई क्या होगी। पहले फिगर हम लोग देखते हैं, ये A है, BCD, AB 2 दिया गया है, CD 1 दिया गया है, BC की लंबाई क्या है निकालना होगा, और हमें BC की लंबाई पूछा गया है, और BC के लिए ऑप्शन जो दिया गया है √6 + 1, √6 - 1, √6 - 3 और √6 + 3, तो √6 - 3 तो नहीं होगा क्योंकि निगेटिव है। हम लोग ऐसा कर सकते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² या 1/4 πd² कर सकते हैं, मतलब 1/4 पाई AC का स्क्वायर जो आएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि मध्य वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो बड़े और छोटे का औसत है, मतलब 1/4 पाई AB का स्क्वायर प्लस 1/4 पाई AD का स्क्वायर का आधा, 1/4 पाई 1/4 पाई कैंसिल, यानी कि 2AC² बराबर AB² प्लस AD²। तो हम लोग लिख सकते हैं AC को, मतलब इसको हम x माने तो लिख सकते हैं x + 2 का 2 × x + 2 का होल स्क्वायर, AB का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, और AD का मतलब हो जाएगा x + 3 का स्क्वायर। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ऐसे भी दिखाई दे रहा है कि x का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, तो ये वैल्यू कितना आ रहा है, तो 2.4 और 1 जोड़ेंगे यानी कि 3.45 के लगभग में आएगा, 1.45 आएगा, ये तो आ जाएगा 2 3 5.45 के लगभग में आएगा। तो हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि 3 2 5 का स्क्वायर मतलब 25 दूनी 50, माने 50 से ज्यादा, और 4 3 7 सॉरी 3 3 6 का स्क्वायर 36, 4 नहीं आएगा। 1.45 में करें तो 1.5 का स्क्वायर मतलब 2.25 गुणा करेंगे तो 4.5 आएगा, ये 4 है। आप लोग कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, तो ये कैलकुलेशन भी देख सकते हैं, या आप हिट एंड ट्रायल अप्लाई करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 39 नंबर सवाल में कह रहा है कि कौन सही है। ये दिया गया है 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत बना सबसे बड़ा वृत्त। ये जो है वो 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत बना सबसे बड़ा वृत्त, तो यानी कि भुजा 1 है तो त्रिज्या आ जाएगी 1/2, यानी कि पाई 1/2 का स्क्वायर यानी π/4 आ जाएगा। बी के बारे में कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 4 सबसे बड़े वृत्तों के योग क्या है, मतलब ये, तो इसमें 4 वृत्त हम लोग बना रहे हैं, मतलब इस तरह से है जो एक दूसरे को बात मैक्सिमम की बात हम कर रहे हैं।
तो 1 सेंटीमीटर है यानी कि 2r और 2r मतलब 4r आ रहा है एक, तो r आ जाएगा यहाँ पर 1/4। 4 वृत्त बनेंगे तो 4 गुणे पाई 1/4 का स्क्वायर यानी पाई/4। सी के बारे में कर रहा है कि एक सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है, इसमें 9 गो वृत्त बन रहे हैं। अब वृत्त सभी बराबर है और पूरा टच कर रहा है, मतलब 2r 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 मतलब 6r 1 दिया गया है तो r 1/6 आएगा, मतलब 9 गुणे पाई 1/6 का स्क्वायर करेंगे तो पाई/4 आ जा रहा है। सब जगह बराबर दिखाई दे रहा है। 16 भी करेंगे, डी में कर रहा है 16 है तो ये आएगा 16 गुणे पाई 1/8 का स्क्वायर यानी पाई/4। तो चारों बराबर हैं, ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहा है, लेकिन रिलेशन सही तो ये होना चाहिए, ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी, लेकिन किसी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है। एक प्रिज्म का आधार वर्ग है जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 80 सेंटीमीटर है, 9 कटानों द्वारा 10 भागों में काटा जाता है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगी। तो आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रिज्म जो है वो ब्रेड के आकार का हो सकता है। एक बिना कटा हुआ ब्रेड आता है, उसको आप ऐसे समझ लीजिए वर्गाकार है, तो यहाँ भी वर्गाकार दिया गया है। तो 9 बार काटेंगे तो 10 भाग में जो कटेगा तो हर भाग में 2-2 सरफेस एरिया बढ़ेंगे, मतलब 2 बेस बढ़ेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो चारों किनारों का क्षेत्रफल होगा वो काटने से चेंज नहीं होगा, तो वो काटने से चेंज नहीं होगा, मतलब तो 4 गुणे 8 गुणे 80 प्लस 10 भाग में काटेंगे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब हाइट में कोई मतलब नहीं चेंज होगा, लेकिन एरिया कितना होगा तो 10 दूनी का 20 गुणे वर्ग का क्षेत्रफल यानी कितना आ जाएगा तो 64 यानी कि 1280 64 2560 जोड़ देंगे तो 3840 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगी। हमने दिया गया मतलब ये आंसर है। तो इस क्वेश्चन को हमें समझने के लिए ज़्यादा बेहतर है कि एक कोई जो ब्रेड आता है ना नहीं कटा हुआ, उसको हम लोग काट के देखेंगे तो ज़्यादा